कराची, जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये शहर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है। ये शहर कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था, लेकिन आज ये शहर मसाइल के अंबार में गिरा हुआ है। यहाँ के रिहायशियों के लिए ना पानी, ना बिजली, ना गैस, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। यहाँ पर ना अमन व अमान की सूरत हाल है, जबकि स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि ये शहर दुनिया के रिहाइश के हिसाब से बदतरीन शहरों में इसका शुमार हो गया है। इसकी क्या वजूहत हैं, यहाँ के शहरियों से ही जानते हैं। आइए यहाँ के शहरियों के पास चलते हैं। हमारे यहाँ पर तकरीबन 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हम अब दिन के 3 बजे से आए हुए हैं और हम जो है ना पूर्ण अमन कौम है, गजराबाद में रहने वाले मारवाड़ी पूर्ण अमन कौम है। हम कभी भी इस तरह के इश्तियाल या लड़ाई झगड़ों से काम नहीं करते, हमेशा टेबल टॉक करते हैं। ये जब भी आता है, हमारी जमात एक रजिस्टर्ड कौम है और वो इनकी रिकवरी करवाती है। जब भी ये लोग शिकायतें लेकर आते हैं, इनके साथ भरपूर ताउन करते हैं, लेकिन ये तमाम हमारी खूबियों खामियों का कुछ हमको जो है ना नहीं दे रहे हैं इसका सबक। इसके अलावा 2 बजे से लेकर बाहर तक अभी तक इनका कोई भी बंदा बाहर नहीं आया। हम एक फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, बीमार लोग हैं, पेपर देने वाले लोग हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बगैर लिफ्टों के हमारी जो है ना सीढ़ियाँ हैं। हम 7-7 मंजिला कैसे रहते हैं ये हमें पता है। हमारी बिलिंग भी होती है, उसके बावजूद भी हमारी लोड शेडिंग इतनी ही हो रही है और कुछ भी नहीं है। हम लोग बिलिंग देते हैं, दिखाते हैं, हमारे इलाकों में आते हैं, हमारे ओहदेदारान आए, 10 बार हम लोगों ने इनसे बातें की है, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनते, किसी कीमत नहीं सुनते। अब हम तो खुद बेजार हो गए। अरे यहाँ पानी भी नहीं है, हम लोग कैसे बैठे हुए हमें ही दिल को ही पता है। खुद बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पे, लाखों तनख्वाह खा रहे, ठंडे एसियों में बैठे हुए पानी पी रहे। हमारे बच्चे पानियों के लिए भी तरस रहे हैं। बिजली भी बढ़े, गैस भी बढ़े, सब कुछ करें, डबल हमारे पैसे जा रहे हैं। एक कमाने वाला मर्द है, हमारा कोई 36 थोड़ी है हमारे घरों में। आप लोग एक कमाने वाले हो, 36 बंदों को लेके बैठे हुए हो एसीओ के अंदर, क्योंकि सबको आप लोगों ने फ्री किया हुआ है। एक की नौकरी, एक की जॉब है, उसकी वजह से कितने आपके घर में फ्री लोग हैं। दुनिया के बदतरीन शहरों में आ गया है जहाँ रहने के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम लोग दुनिया में नहीं, कराची में नहीं रह रहे, हम लोग चांद पे रह रहे हैं। ना हमारे पास गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। गैस का तो इतना बहरान आ चुका है हमारे पास कि हम अपने घर में जो है ना बम की तरह एक सिलेंडर रखते हैं। हमारे पास बच्चे हैं, पर हमें सोचना पड़ता है, हमें खाना भी बनाना है, हमें गरम भी करना है, हमें सालन नहीं होता तो हमें गरम करना पड़ता है, हमें सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर हमारे दिल पे एक पत्थर होता है कि हम लोग सिलेंडर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत नाजायज़ बात है। कराची जो है ना वो रिहाइश के लिए दुनिया में बदतरीन शहरों में इसका शुमार हो रहा है। क्या वजह है इसकी? मेरे ख्याल है ये कराची नहीं है, ये चांद है। चांद, ना चांद पे बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना कुछ है। यूँ समझ लो हम लोग चांद पे रह रहे हैं, कराची में नहीं रह रहे। ओल्ड सिटी एरिया हमारा गजराबाद, हम सबसे पुराने आए हुए सिलावट लोग, मारवाड़ी लोग। यकीन मानो पुरानी इमारतें हमारे अब्बा उस्ताद ने तामीर की है, लेकिन ना हमें गैस दे रहे, ना हमें बिजली दे रहे, ना हमें पानी दे रहे। हमारे बच्चों का अच्छी स्कूल, अच्छी तालीम कुछ नहीं दे रहे। आज हमारी माएँ बहनें रोडों पे आ गई है, ये शर्म का मकाम है इनके लिए। हमारी माएँ बहनें रोडों पे, हमारे नौजवान, ये मासूम बच्चे आज रोडों पे हैं। इनको शर्म नहीं है। ये वोटों की टाइम आते हैं, ये इलेक्शन की टाइम आते हैं, आवाम को याद करते हैं। आज किधर है ये के इलेक्ट्रिक? किधर है ये के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस? किसने अब वो अप्रूव किया है? कौन सा? कहाँ गया? व्हाट यू मीन? हम क्या करें? हम किसके पास जाएं? कौन सुनेगा हमारी फरियाद? बस अल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा है, बस अल्लाह ही करक करे के इलेक्ट्रिक को। सीवरेज का क्या निजाम है? सीवरेज का हाल खराब है, सड़कों का हाल खराब है, हर चीज खराब है। मैं कह तो रहा हूँ चांद पे रह रहे हैं, ना बिजली, ना सड़क, ना गैस, ना पानी। आदमी के लिए शहर रहने के काबिल है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। क्या ये वाकई सच है कि यहाँ के जो शहरी हैं वो इस वक्त उनका जीना दोबर हो गया है, उनके लिए जीना अजाब बन गया है, हमें कोई बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे हैं? क्या ये सच है कि कराची में रहना इस वक्त जो है वो नामुमकिन सा हो गया? बिल्कुल सच है भजन। पहले तो ये शहर रोशनियों का शहर कहलाता था, कराची रोशनियों का शहर था। अब यहाँ का निज़ाम, यहाँ का मसला इतना ख़राब हो चुका है कि अंधेरों का शहर ही शुमार हो गया है। ये गजराबाद के अंदर रात को जैसे 7 बजे लाइट जाती है तो रात को 2:30 बजे आती है, 2:30 पौने 3। उसके बाद फिर सुबह 7 बजे जाती है तो 12 बजे आती है। कोई मसला ना, पानी से हम लोग महरूम हैं इसी वजह से कि ना मोटर चल सकती है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई तालीमी निज़ाम है, ना कोई ऐसा मसला है। यहाँ पर बिल्कुल खंडर हो गया है ये कराची। अब वो कराची नहीं रहा जो आज से तकरीबन 20 साल पहले या 25 साल पहले जो कराची था ना। अब ये आपके सामने कराची का हाल है ये।
या रिश्वत खोरी, जिसके पास पैसा है उसका कराची है। रहने के काबिल रह गया है या नहीं रह गया? कराची तो रहने के काबिल है, लेकिन कराची में रहने दिया जाए तो ना। यहाँ पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, अभी बिजली से परेशान हो के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। कराची को जो है दुनिया में रिहाइश के हिसाब से बदतरीन शहरों में शुमार कर दिया है, तो आप क्या समझती हैं? कराची शहर जब रोशनियों का शहर था और वन ऑफ द बेस्ट सिटी, ड्रीम सिटी होता था लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए स्पेशली, कि लोग यहाँ पर कराची को एज ए लंदन यूके समझ कर आते थे। लेकिन उसी कराची का अब हाल ये है कि इसको रोशनियों की जगह अंधेरों का शहर बना दिया है। पानी जो है वो जब आप अपना नलका खोलते हैं तो उसके अंदर पानी नहीं, सेवरेज का पानी आता है, तो वो तो किसी हैवानों के लिए भी सूटेबल नहीं है। ये बदतरीन शहरों में आ गया रिहाइश के लिए, जो कि ये रिसर्च ये सही है? बदतरीन शहरों में नहीं, कुछ अरसे के बाद आई गेस कि हम खुद भी जो बेसिक कराचीस्ट हैं, जिनके बाप दादा यहाँ पर पैदा हुए हैं, हम भी शायद माइग्रेशन के लिए सोच लें कि अब हमें माइग्रेट करना है। एक तो ये मेहरबानी है कि इलेक्ट्रिक वालों की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो एसेंस ऑफ द लाइफ है, लाइक इंपॉर्टेंट कि हम जिस तरीके से ब्रीथ करते हैं वैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए ज़रूरी हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी के मसले की वजह से फिर हमारे पानी के भी मसाइल पैदा होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे ज़ाहिर बात है एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन है, फार अवे है, या फिर जो है वो उनकी क्लासेस हैं या उनके गैजेट्स हैं, वो कहाँ से हम चार्ज करेंगे? ना हम यहाँ पर पढ़ाई के लिए हैं, ना पढ़ाई के लिए शहर सूटेबल रहा है। डकैती, रहज़नी, फिर उसके बाद लोड शेडिंग। लोड शेडिंग का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है ना, डाका और ये सारी चीज़ें भी तो लोड शेडिंग ही के एडवांटेज की बिना पर उनको करने के लिए स्पेस मिलती है। सो आई गेस के अगर के इलेक्ट्रिक ठीक करे अपना एटीट्यूड, अपना रवैया, अपनी मैनेजमेंट को, तो 50% ये शहर फिर भी काबिल कबूल हो सकता है। अगर हम बात करें कि नावाडेज जो है वो हीट स्ट्रोक है और ये है, तो आई गेस कि ये दुबई जितना तो गर्म मुल्क नहीं है ना, गर्म शहर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।